हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम ऑन स्टडी स्थल। भाई हमारा जो ये फाउंडेशन बैच है तो यू आर कनेक्टेड विद अस। तो इस फाउंडेशन बैच में आपका कोई भी एग्ज़ाम है यानी एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमने ये सीरीज आपकी चला रखी है। तो आप सारी क्लासेस को कंप्लीट करते रहिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। नेक्स्ट पार्ट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा था, ओके। तो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को हमने जाना था, कुछ फंडामेंटल्स को, रूल्स को हमने समझा था। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपका होता क्या है, जो आपको ब्याज मिलता है ना भाई, मूलधन पर जो आपको प्रिंसिपल पर जो आपका ब्याज मिलता है यानी इंटरेस्ट जो मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट ही आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी फर्स्ट ईयर पहले साल आपके सीआई और एसआई आपके इक्वल होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को हमने ये समझा था। सेकंड चीज को हमने ये समझा था कि भाई हमारा ना कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर नेक्स्ट ईयर यानी जो आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है उस पर भी आपको किसी ब्याज की दर से ब्याज मिलने वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं हम। मूलधन आपका 1000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% है, ठीक है। और आपका जो टाइम है, टाइम आपको 2 ईयर दे रखा है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो इस कंसेप्ट्स के माध्यम से हम और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें सिंपल इंटरेस्ट को समझ सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ सकते हैं और सीआई माइनस एसआई के इस डिफरेंस को हमने समझा था। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आपका जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपए है और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ना 10% है। तो टाइम जो है ना 2 वर्ष है। तो सबसे पहले जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10% का मान हो गया वही 1/10। अब जो आपका मूलधन दिया हुआ है, गिवन है प्रिंसिपल, हमें 2 वर्ष के लिए फाइंड आउट करना है भाई। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं 1000 रुपए पर 1/10 के हिसाब से आपको जो ब्याज मिला है वो 100 रुपए का मिला। यानी हमने 1000 को 10 से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसी तरह से सेकंड वर्ष भी आपको 100 रुपीज का ब्याज मिलने वाला है। अब चक्रवर्ती ब्याज ये कहता है कि जो आपको इंटरेस्ट मिला है इस पर भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट कीजिए भी। तो 100 रुपए पर 10 के हिसाब से आपको 10 रुपए का और ब्याज मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो फर्स्ट और सेकंड यानी कंप्लीट दोनों ईयर का आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आने वाला है ना वो आ जाता है भाई 200 रुपीज। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कंप्लीट को कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां पर हमने ये समझा है 100, 100 और 10, तो 210 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई सीआई माइनस एसआई की, यानी दोनों के डिफरेंस की। तो जब दोनों का डिफरेंस आप फाइंड करते हैं तो यहां पर आप देखिए भी इन दोनों का अंतर कितने का है, 10 का है, 10 यूनिट का, 10 का है। लेकिन आप सेकंड लाइन को, फर्स्ट के बाद जो सेकंड लाइन होती है वही आपका डिफरेंस होता है, वही क्या होता है, डिफरेंस। तो यहां हम ये कह सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। इसी तरह से हम सेकंड ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजों को हमने समझा था। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन को समझा, उसके फंडामेंटल कुछ रूल्स को समझा और हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मूलधन आपका 3375 रुपए है और ब्याज की दर कितनी दे रखी है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको कितनी, लिसन, यानी हम इसमें बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आपको मूलधन आपका दिया हुआ है ये और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी 8%,
टाइम है आपका 1 वर्ष 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा भाई इसमें प्रिंसिपल कितना है, 31,250 रुपए है, ठीक है। अब 31,250 रुपए पर हमें कैलकुलेट करना है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारी ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि जो आपके ब्याज की दर होगी वही आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज डिफाइन करने वाला होगा। देखिए भाई, यानी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8%। तो भाई आप क्या कर रहे होंगे, 8/100 कर रहे होंगे, ये 4 से कट जाने वाला है, तो 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो हम ये समझ सकते हैं 31,225 रुपए पर। अब एक बात और समझिए भाई, यहां पर जो टाइम दिया हुआ है ना आपको, 1 वर्ष 3 महीने का दिया हुआ है। और एक बात ये हमें समझनी होगी कि जब भी कभी 1 वर्ष 3 महीने की बात करता है तो हम सीधा 2 वर्ष का फाइंड आउट कर रहे होंगे। अगर आपको 2 वर्ष 4 महीने 5 महीने की बात करता है तो सीधा हम 3 वर्ष के लिए निकालते हैं, यानी 1 वर्ष से जो भी आपका ज्यादा होता है तो हम सीधा 3 वर्ष के लिए फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में ये देखिए भाई, 2 वर्ष के लिए आप निकालिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अब 31,250 का 2/25 जो हम निकाल रहे होंगे, 31,250 का कितना है, 2/25। तो भी समझिए 25 से एक बार जाएगा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, यानी 1250 की 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 दूनी 2400, 50 दूनी 100, यानी 2500 कंप्लीट आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर जो ब्याज मिला है ना वो 2500 रुपए है, तो सेकंड ईयर भी 2500 रुपए का ब्याज मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। नेक्स्ट बात को हम समझते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो आपको फर्स्ट ईयर ब्याज मिला है भाई, फर्स्ट ईयर जो आपको ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है, इसी इंटरेस्ट पर भी आपको ब्याज लेना है, इंटरेस्ट लेना है। तो इस 2500 रुपए पर आपको लीजिए भी कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 2500 को आप 2/25 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करिए भाई, कितनी बार जाएगा भाई, 100 बार, और 100 दूनी कितना आ गया, 200। तो हम ये कह सकते हैं इस 2500 रुपए पर हमें 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे 1 वर्ष 3 महीने की, तो सबसे पहले ये समझिए कि भाई फर्स्ट ईयर यानी आपको 2500 रुपए का इंटरेस्ट मिल चुका है, लेकिन सेकंड ईयर में मात्र हमें 3 महीने का कैलकुलेट करना है, 3 मंथ्स का। तो 2500 200 कितने हो गए भी, 2700। लेकिन सेकेंड ईयर में, दूसरी साल में मात्र हमें 3 महीने का कैलकुलेट करना है, और आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार। अब ये 2700 है, ये 4 है, तो 4 से यहां पर 100 नजर आ रहा है, तो 25 बार जा रहा होगा भाई ये 100। अब 25 की 27 में आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 25 दूनी 500, 25 सत्ते 175, तो 675 ये आ जाएगा भाई, दोनों की मल्टीप्लाई। अब हमें कंप्लीट कैलकुलेट करना है CI कितने, 1 वर्ष 3 महीने का। तो फर्स्ट ईयर कितना आया अभी, 2500, 600 आ गया, 2500 और 600 3175 रुपए दोनों वर्ष का, यानी कंप्लीट 3175 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस माध्यम से समझ सकते हैं, एक बार आप भाई देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई 3000 रुपए आपका प्रिंसिपल गिवन है, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% ब्याज की दर है। टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 4 महीने आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है भाई। तो आप एक बात समझ रहे होंगे, यहां पर टाइम जो गिवन है आपको 2 वर्ष 4 महीने हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए भी प्रिंसिपल कितना है, यानी आपका जो प्रिंसिपल है वो 3000 रुपए गिवन है आपको। ब्याज की दर कितनी है, 10%, और आप जानते हैं कि 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है,
ठीक है। अब आपको 2 वर्ष 4 महीने का कैलकुलेट करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सीधा हम 3 वर्ष का फाइंड कर रहे होंगे। जब भी कभी क्वेश्चन में 2 वर्ष से अधिक का पूछे तो सीधा हम 3 वर्ष का निकाल रहे होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में 1 वर्ष से अधिक का पूछे तो सीधा आप 2 वर्ष का निकाल रहे होंगे। इस क्वेश्चन में ये समझिए भाई, 2 वर्ष 4 महीने का आपसे पूछा है तो सीधा आप 3 वर्ष का कैलकुलेट करिए भाई। तो आप ये बताइए कि 3,000 रुपए पर 1/10 से, यानी 3,000 को हम 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको 300 रुपए का ब्याज मिल रहा होगा भाई। नेक्स्ट ईयर भी आपको 300 रुपए का ब्याज मिलेगा जब हम 3,000 को 10 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट ईयर भी कितने मिलने वाला है? 300 रुपए का। अब सेकंड ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है जो फर्स्ट ईयर ब्याज मिला है इस पर भी आप ब्याज लीजिए भाई। तो 300 को जब 10 से डिवाइड कर रहे होंगे 30 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की, तो तीसरे वर्ष से पहले जितने भी ब्याज हैं, यानी तीसरे वर्ष से पहले 300 रुपए ये ब्याज है, सेकंड ये है 300 रुपए और 30 रुपए ये है, तो इन तीनों पर ब्याज को कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो इस 300 रुपए को 10 से डिवाइड करने पर 30 रुपए आता है भाई। कितने रुपए आता है? 30 रुपए। इस 300 को 10 से डिवाइड करने पर 30 रुपए का ब्याज बनता है और इस 30 को 10 से डिवाइड करने पर 3 रुपए का ब्याज बनता है। तो हमें कैलकुलेट करना है 2 वर्ष 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले 2 वर्ष का आप देखते हैं भाई, 2 वर्ष का जो सीआई बना है हमारा कितना बना है, यानी 300 300 600 630 2 वर्ष का बन जाता है यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हमें तीसरे वर्ष में यानी कितने 4 महीने का निकालना है भाई। तो आप ये समझ रहे होंगे तीसरे वर्ष में हमें यहां ब्याज मिला है 363 का भाई। कितने का मिला है सीआई? 363 रुपए का मिला है भाई हमें। तो 363 में लेकिन हमें निकालना है कितने का? मात्र 4 महीने का। और हम सभी जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी 1 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो ये भी कितनी बार जा रहा होगा? 3 बार। तो 3 एकम 2 1, यानी 121 आ गया। तो हम ये समझ रहे होंगे कि हमारा 2 वर्ष 4 महीने का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, जो कंप्लीट सीआई है, टोटल सीआई कितना आ गया भाई? 630 ये था और 121 ये आ गया। तो कितना आ गया भाई? 3 3 2 5 6 1 7, यानी 751 रुपए। कितना आ गया भाई? 751 रुपए हमारा कंप्लीट 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने ये जाना है जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसी माध्यम से, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, उसी के आधार पर कैलकुलेट होता है भाई, ठीक है। नाउ वी कैन गो अहेड भाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई कितना है? 1,25,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। सबसे पहले ये हमें समझना होगा, यहां पर जो टाइम कैलकुलेट है ना वो 9 मंथ्स का दे रखा है। अब ब्याज की जो दर है प्रति तिमाही है, ठीक है। क्या है भाई? क्वार्टरली दे रखी है। तो हम ये समझते हैं कि एक साल में आप ये बताइए कितनी 3-3 महीने की 4 तिमाही आती हैं भाई। एक साल में 3-3 महीने की 4 तिमाही आती हैं और एक साल में 2-2 महीने की 6-6 महीने की 2 छमाही आती हैं, क्वार्टरली आती हैं, हाफ ईयरली आती हैं, ओके। यानी एक साल में 3-3 महीने की 4 तो तिमाही आती हैं और 6-6 महीने की 2 छमाही आती हैं। तो हमने ये जाना है कि जब भी कभी आपको क्वेश्चन में बात करता है कि किसके अनुसार आपको निकालना है भाई? तिमाही के अनुसार निकालना है। तो जब आपका तिमाही दिया हो तो ब्याज की दर को यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हम तिमाही में किससे डिवाइड कर रहे होंगे? तिमाही में हम 4 से डिवाइड कर रहे होंगे।
4 से हम भाग दे रहे होंगे और छमाही के अंदर हमें किससे भाग देना होगा? 2 से, क्योंकि एक साल में 6-6 महीने की 2 छमाही आती हैं और 3-3 महीने की 4 तिमाही आती हैं। तो हमें यहां पर 4 से डिवाइड करना होगा, जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपकी ब्याज की दर है। तो 8 को 4 से डिवाइड किया, 2% आपके ब्याज की दर आ गई। लेकिन आपका मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है? 1,25,000 है भाई। तो इस 1,25,000 पर, और ये समझना होगा भाई जो टाइम है ना, टाइम हमारा 9 मंथ्स दिया हुआ है भाई। लेकिन हम ये समझते हैं जब तिमाही की बात कर रहा है तो 3-3 महीने की 9 महीने में 3 तिमाही बन रही होंगी, तो कितनी आ रही होंगी भाई? 3 तिमाही बन रही होंगी। ठीक है, अब हमें यहां पर 3 तिमाही के लिए फाइंड करना होगा। 3 तिमाही के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना होगा, इंटरेस्ट को बताना होगा। ठीक है, अब ये जानते हैं कि 2% का मान कितना होता है? 2/100 यानी 1/50 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई 1,25,000 जो आपका मूलधन है, इस मूलधन पर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से यानी 1/50 के आधार पर आपको इंटरेस्ट डिटरमाइन करना है। देखिए भाई 1,25,000 मल्टीप्लाई 1/50, तो भाई कितनी टाइम्स जा रहा होगा? 0 से 0 गई, 25 पंज 125। हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर जो ब्याज मिला है ना वो 2500 रुपए मिला है। तो आप ये बता सकते हैं सेकेंड ईयर भी कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 2500 रुपए। थर्ड ईयर भी कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 2500 रुपये। क्योंकि हम ये कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ईयर बराबर होता है। अब हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं भाई। तो सेकेंड ईयर से पहले आपको एक ही ब्याज था 2500 रुपए। तो इस 2500 रुपए पर आप ये बताइए 2500 को जब आप 50 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 0 से 0 जाना है, कितना जाएगा? 50 आ जाएगा भाई। ठीक है, जब हम 2500 को डिवाइड कर रहे होंगे किससे? 1/50 से, तो 50 रुपए आ गया। अब हम बात करते हैं अभी थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर से पहले यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 3 ब्याज हैं, 3 इंटरेस्ट हैं। तो इस 2500 पर कितने का ब्याज मिला भाई? 50 रुपए का। इस 2500 पर कितने का ब्याज मिला? 50 रुपए का। इस वाले 2500 पर कितने का ब्याज मिला? 50 रुपए का। इस 50 रुपए पर कितने का ब्याज मिला? 50 को 50 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 1 रुपए का। तो हमें यहां पर कंप्लीटली कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है। देखिए भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि सभी को ऐड कर दीजिए। यानी इस क्वेश्चन में अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो हम फर्स्ट लाइन को जोड़ रहे ऐड कर रहे होते। 2500 दूनी 50, 2500 तो यानी 2500 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7500 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना आ रहा होगा? 7500। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कंप्लीट को ऐड कर देते हैं। तो कितना आ गया? 7500 तो ये आ गया, 50-50 100 7600, 7650 और कितना आ गया? 7651 आ गया। कितना आ गया भाई? 7651 इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ओके, तो भाई हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट डिटरमाइन कर रहे हैं। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 5,000 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज प्रति 8 महीने पर संयोजित होता है, यानी जो कैलकुलेट होता है ना वो 8 महीने पर कैलकुलेट होता है भाई। इस बात को हम समझ रहे होंगे भाई। देखिए भाई, यहां पर हमने ये जाना है कि आप ये बताइए 12% प्रत्येक वर्ष, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष वो कितनी है भाई? प्रति वर्ष है वो 12% जो आपको गिवन है। ठीक है, तो 8 महीने पर संयोजित कितना होता है? यदि ब्याज प्रति 8 महीने यानी प्रत्येक वर्ष में 12%, और आप ये बताइए कि प्रत्येक वर्ष यानी एक साल में कितने महीने होते हैं? हम जानते हैं कि भाई एक साल में 12 महीने होते हैं। यानी 12 महीने में जो आपकी इंटरेस्ट मिली है वो 12% के आधार पर मिला है।
ठीक है, जो ब्याज की दर है वो 12% है। तो इसी तरह से 8 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रही होगी, यानी 8%, क्योंकि इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8 महीने पर कैलकुलेट करना है, संयोजित करना है, डिटरमाइन करना है, निकालना है। तो यहां पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, अब आपकी 8% है, लेकिन आपका जो मूलधन वो गिवन हुआ है कितना है, 25,000 दिया हुआ है, 25,000। क्वेश्चन में आपका जो प्रिंसिपल है वो 25,000 रुपए है। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। यहां पर ये समझा हमने कि 12% आपको जो प्रति वर्ष की दर से, यानी 2 वर्ष में 12% के आधार पर, यानी प्रत्येक वर्ष आपको, और एक साल में, यानी एक साल में होते हैं भी 12 महीने, प्रत्येक वर्ष यानी एक साल में 12 महीने पर 12% की ब्याज के आधार पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही थी। तो इसी तरह से 8 महीने में, इसी तरह से 8 महीने में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रही होगी, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रही होगी भी आपकी 8%। आपका प्रिंसिपल कितना है, 25,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितनी आ गई भाई, 8%। अब हमको टाइम निकालना है भाई। आप जानते हैं कि 2 साल में 24 महीने होते हैं और हमें 8 महीने पर संयोजित करना है, कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है। तो 8 से हम डिवाइड कर रहे होंगे, तो 24 को 8 से डिवाइड करने पर जो आपका टाइम आ रहा होगा वो 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे भाई, अब 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो समझते हैं भाई, तो इस 25,000 रुपए पर 3 के लिए कैलकुलेट करिए भाई, फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर। तो 25,000 का हम जानते हैं 8% का मान भाई, जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, 8% का मान कितना होता है बताइए, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार जाएगा, तो यानी 2/25 आता है आपका। तो इस 25,000 रुपए पर ये समझ रहे होंगे हम, इस 25,000 रुपए का 2/25 से बताइए भी कितना ब्याज मिलने वाला है, 2/25 से कितनी बार गया, 1000 बार, तो यानी कितना आ गया, 2000। 2 की जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फर्स्ट ईयर कितना ब्याज मिला भाई, 2000 रुपए, सेकेंड ईयर भी कितना ब्याज मिलेगा, 2000 रुपए, और थर्ड ईयर भी कितना ब्याज मिलने वाला है भाई, 2000 रुपए। यहां तक हम बात को क्लियर कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कहता है कि जो सेकेंड ईयर है ना, सेकेंड ईयर से पहले जो फर्स्ट ईयर आया है, इस 2000 रुपए पर भी ब्याज। तो इस 2000 को 2/25 से डिवाइड कर रहे होगे, तो 2500 का 25 × 280 दूनी 160 निकाल लीजिए भाई। इस 2000 रुपए पर 2/25 के आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से हम कैलकुलेट कर रहे होंगे भाई, 25 × 200 और 80 दूनी 160, यानी हमें 160 रुपए का ब्याज मिल गया इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के पर, इस वाले इंटरेस्ट पर। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर से पहले हमारे 2 ब्याज थे, 2 इंटरेस्ट थे, एक 2000, एक ये वाला 2000 और एक 160। तो ये हम समझ रहे होंगे। तो इस 2000 पर हमें कितना ब्याज इंटरेस्ट मिला भाई, 160 मिला। कैसे मिला, 2000 मल्टीप्लाई 2/25, 25 × 200, 80 दूनी 160, ठीक है। अब इस वाले 2000 पर कितना इंटरेस्ट मिला भाई, 160। अब 160 पर कितना मिलने वाला है वो समझते हैं भाई, यानी 160 पर हमें कितना इंटरेस्ट मिला, कितने के आधार पर, 2/25 के आधार पर, ठीक है। तो बताइए भाई, 5 × 5 = 25, 5 से कितनी बार गया, 32 बार, 32 × 5 = 160 होता है, 32 दूनी 64 डिवाइड बाई 5, तो भाई कितनी, 5 × 5 यहां हो गई 14, 5 दूनी 10 और 5 × 8 = 40, 12.8 आ गया। यानी हमारा 12.8 का और इंटरेस्ट मिल चुका है। अब हम बात कर रहे हैं भी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सभी को ऐड कर दीजिए, यहां पर हमें लमसम बताना है। देखो भाई, 2000, 2000, 4000 और 2 6000, 100, 200, 300, 6300 ये आ चुका है, 60, 36, 180 तो 6400, 6400 कितना आ गया भाई, 6480 और 12 यानी 6492.8, 6492.8 होता है लगभग 6493। यानी आपने सभी को ऐड कर दिया, तो हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सभी को जब आप ऐड कर रहे होंगे तो 6480 आ रहा होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 10,000 रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12% के आधार पर 9 महीने का 9 मंथ्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। और जबकि ब्याज की दर जो है ना छमाही यानी आपको हाफ ईयरली दे रखी है। कैसी दे रखी है अभी, हाफ ईयरली। तो सबसे पहले आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 10,000 रुपए है। कितना है, 10,000 रुपए। अब टाइम आपको 9 महीने दिया हुआ है भाई, 9 मंथ्स दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, हमने ये समझा था कि जब भी छमाही की बात हो, हाफ ईयरली की बात हो, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 2 से डिवाइड कर रहे होंगे, 2 से हम भाग दे रहे होंगे। क्यों, क्योंकि एक साल में 6-6 महीने की 2 छमाही आती हैं और एक साल में 3-3 महीने की 4 तिमाही आती हैं, इसलिए हम तिमाही में, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करते हैं। अब ये बताइए भी जब हम टाइम की कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब टाइम की बात कर रहे होंगे तो 9 मंथ्स में यानी 9 महीने में कितनी छमाही होती हैं, तो 6 महीने की 1 छमाही और कितना, 6 महीने की 1 छमाही और 3 महीने की 1 छमाही। तो हम ये कह सकते हैं भाई 1.5 छमाही, 6 और 3। इस बात को हमने समझा भाई, 6 और 3 महीने की, मतलब हमने ये जान लिया है कि 9 मंथ्स में 1.5 छमाही आती हैं भाई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 6% के आधार पर। अब हमें 10,000 रुपए पर कैलकुलेट करना है कितनी, 1.5 छमाही के लिए, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई आपकी ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो आप ये बताइए 6% का मान कितना हुआ भाई, 6/100। अब 6/100 को हम जब सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो किससे जा रहा होगा भाई, ये 3/50, 2 से हमने काट लिया इससे, ठीक है। अब इस 10,000 को जब आप 3/50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी आधार पर आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे, जब आप इसी आधार पर इंटरेस्ट ले रहे होंगे तो भी समझते हैं कितना आता है, ठीक है, 3/50। तो भाई आप जानिए 0 से 0 कट गया, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 200, 200 कितना जाएगा, 600। यानी फर्स्ट ईयर आपको 600 रुपए मिला, सेकेंड ईयर भी आपको कितना मिला भाई, 600 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है जो फर्स्ट ईयर 600 रुपए ब्याज मिला है भाई, इस 600 रुपए पर भी हमें ब्याज दिलाइए। तो इस 600 रुपए पर, किस पर, इस 600 रुपए पर 3/50 के आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आपकी, 3/50। तो कितना ब्याज मिल रहा होगा भाई, 12×5 = 60 और 12×3 = 36, यानी 36 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। इस बात को हम मेंटली भी कैलकुलेट कर रहे होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। यानी जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं तो इस चीज को हम मेंटली भी कैलकुलेट कर रहे होंगे, राइट। अब हमारा फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिला भाई, 600 रुपए। पहली साल हमें 600 रुपए ब्याज मिल गया, दूसरी साल मिला है 636, लेकिन मात्र हमें दूसरी साल में कितने, हाफ ईयरली का यानी आधा, दूसरी छमाही में, यानी पहली छमाही में आपको 600 मिला, साल नहीं छमाही, यानी पहली छमाही में आपको 600 रुपए ब्याज मिला है, दूसरी छमाही में आपको आधी छमाही का ही निकालना है भाई। जब आप इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो 318 आ रहा होगा, तो कंप्लीट को दोनों को ऐड कर दीजिए भी टोटल। तो टोटल आपको 600 और 300 कितना आ जाएगा, 918 का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा होगा 9 मंथ्स का। जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं छमाही यानी क्वार्टरली जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका ये आंसर आ रहा होगा 918, यानी आपका 4th आंसर सही हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है भाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर मूलधन कितना है भाई, 25,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पहले वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 3%। दूसरे वर्ष के लिए कितनी है, 4%। तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, 5%। उधार लिया है तो 3 वर्षों के बाद आपको कितना पेमेंट करना होगा। अब 25,000 से ये सारे ऑप्शंस में रकम आपकी ज्यादा है, यानी आपको मिश्रण बताना है, अमाउंट बताना है। इस बात को हम समझ रहे हैं भाई। तो आप ये बताइए जब अभी हम अमाउंट की बात करते हैं, आपका मूलधन कितना है, आपका मूलधन है भाई 25,000 रुपए। यहां पर आपका मूलधन है 25,000 रुपए। पहले वर्ष आपको 3% के आधार पर ब्याज मिला है, तो हम ये कह देंगे भाई 103/,
103/100। 3% का मतलब होता है भी 3/100। 3% का मतलब होता है 3/100, यानी 100 रुपए पर 3 का इंटरेस्ट मिला है 103/100। ये अमाउंट हो गया। नेक्स्ट ईयर भी बात करिए, दूसरे वर्ष हम कह सकते हैं 4% का ब्याज मिला, यानी 4/100। तो 4/100 का मतलब क्या हो गया भाई, 100 रुपए पर 4 रुपए का ब्याज मिल गया, हम ये कह सकते हैं 104/100। अब हम बात करते हैं तीसरे वर्ष, 5% की ब्याज की दर थी, यानी 100 रुपए पर 5 रुपए का ब्याज मिला, कितना आ गया भाई, 105/100। अब हमें सिंपली कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं है, सिंपली हमें क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है। ओके, अब कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है कंसेप्ट। 2 जीरो से भी 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से काट लीजिए, 5 से 20 बार जाएगा, 5 से 21 5 105, ठीक है। दो से कितनी बार गया भाई, ये 10 बार, ये 5 से काट लीजिए ना, 2 से तो जाएगा ये, 2 से 10 बार गया ये, 2 से कितनी बार गया, 52 बार, फिर 2 से 5 बार जाएगा ये, 26 दूनी 52 होते हैं। ओके, 5 से 25, 5 25 25 और 5 दूनी 10, इजी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही करनी है आपको और कुछ करना ही नहीं है। 26 से कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, तो समझिए भाई 103 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 21, सिंपल हमें कैलकुलेट करना भाई। तो 3 3 9 एकम 9, यानी लास्ट के यूनिट डिजिट 9 आ रहा होगा, तो 9, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए भाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मल्टीप्लाई जब आप कर रहे होंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 28,119 इसका आंसर आ रहा होगा, कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 28,119 इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई। क्वेश्चन ये कहता है कि 50,000 रुपए का 3% के ब्याज की दर, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की वार्षिक देय है और ब्याज की दर पहले वर्ष 10% है, दूसरे वर्ष 11% है तथा तीसरे वर्ष 12% है। तो आपको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी ध्यान से चीजों को समझ रहे होंगे हम, माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए भाई, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखिए, अगर मैं अमाउंट में से, मिश्रधन में से मूलधन घटा देता हूं तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आता है, और इस माध्यम से मैं अमाउंट इजीली निकाल रहा होऊंगा, यानी मिश्रधन निकाल रहा होऊंगा, ठीक है। यानी आपका कितना है, 50,000 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है। अब वार्षिक ब्याज की दर बताना है, और पहले परसेंट ब्याज की दर है 10%, दूसरे वर्ष है 11% और तीसरे वर्ष है 12%, ठीक है। और 3 वर्ष के लिए हमें कैलकुलेट करना है अभी। तो पहले वर्ष आपको बताया भाई कितना है, 10% है, तो हम कह सकते हैं भाई 110/100। 100 रुपए पर 10 का ब्याज मिला, 110/100 हो गया। दूसरे वर्ष 11 का ब्याज मिला है भाई, 111/100 हो गया। तीसरे वर्ष कितना ब्याज मिला है, 12% का, तो हम ये कह सकते हैं भाई 112/100। जी हाँ, आगे कैलकुलेट करिए, अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 0 से 0 काटिए, यहां पर ये 2 0 से 2 0 काटिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कहने वाली है। इस 0 से ये काटिए, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए, 56 दूनी 112 होते हैं, ठीक है। अब आपका बच्चा क्या, 11 मल्टीप्लाई 111 मल्टीप्लाई 56, ये तो बचा। तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम इन सभी की, 50,000 है ना, 6 एकम 6 है। इसे कोई चीज, और इसका कंसेप्ट समझते हैं हम, कंसेप्ट ये समझते हैं 18,376 आना है। रीजन क्या, देखो ये तो कट जाएगा, रीजन ये ऑप्शन से इसलिए कट रहा होगा, 6 एकम 6। अब जब हम मिश्रित हमारा 6 आ रहा होगा, अमाउंट हमारा लास्ट यूनिट डिजिट 6 आ रहा होगा, तो यहां जब हम माइनस कर रहे होंगे तो 6 तो आना ही है। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए अभी, कितना आना है, 1 1 2, कितना आ गया भाई, 1 आ गया, 1 1 2 आ गया, 1 1 2 और 1, ये आ गया क्या। मल्टीप्लाई करिए भाई आप 111 की 56 में, कैलकुलेशन करिए भाई, 666
555, 6 5 11, 6 5 11 12, 2 6 1 7। ओके, 6 आ गया, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 6 5 11 12 2 हासिल 1, 6 5 और 1 6 आ गया ना। ये नहीं आ गया। 11 मल्टीप्लाई 62 16। अब 6 तो ये है ही आपका, 11 की मल्टीप्लाई करनी है। 6 कितना आ गया भैया 7, 2 कितना आ गया भाई 3, 6 2 कितना आ गया 8, ये आ गया इतना। यानी 68,376 आपका इसका अमाउंट है, मिश्रधन है। यानी 68,376 इसका अमाउंट है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 68,376 में से आप माइनस कर देंगे, 68,376 में से आप माइनस कर देंगे कितना भाई बताइए? जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है 50,000 रुपए। जब आप माइनस कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? तो सीधा सीधा कितना बचता है भाई बताइए? 18,376 बचा ना, 18,376 सिंपल सिंपल सीधा सीधा बच गया भाई 18,376 जब आप इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसमें हमने जाना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, यहां तक आप बात क्लियर कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है किस वार्षिक ब्याज की दर पर कितना 3,000 रुपए 3 वर्ष में 3,993 रुपए हो जाते हैं, तो आपकी ब्याज की दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई ये बताइए आप। सबसे पहले आप ये बताइए कि भाई इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है 3,000 रुपए और आपका मिश्रधन कितना है? मिश्रधन आपको दिया हुआ है 3993 यानी 3,993। ये बात क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट ये है कि आप इसकी वैल्यू को रेशो के माध्यम से आप इसे सिंप्लीफाई करो भाई। ठीक है, तो हमने 3 से ये डिवाइड कर लिया, कितनी बार गया 1000 बार। ये कितना आ गया 3 कम 3 3 9 1331। अब क्वेश्चन में आपसे ब्याज की दर पूछा था और समय कितना ले रहा था 3 वर्ष। जब भी वो 3 वर्ष की बात कर रहा होगा तो हम घनमूल निकाल रहे होंगे, और जब बात कर रहा होगा 2 वर्ष की तो हम वर्गमूल निकाल रहे होंगे। यानी उसकी वही रूट राशि निकालते हैं जितने वर्ष की हम बात करते हैं। पहले स्टेप क्या है कि आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए, रेशो में लिखिए। ठीक है, अब 1000 का घनमूल यानी क्यूबिक रूट कितना होता है 10 और 1331 का कितना होता है भाई 11। तो हमने ये समझा कि 10 रुपए मूलधन से 11 रुपए मिश्रधन हो गया, तो आपको ब्याज कितने का मिला? इंटरेस्ट मिला भाई 1 रुपए का। कितने मूलधन पर? 10 रुपए के मूलधन पर। और मल्टीप्लाई कितना 100%, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो जब आप 100 से 10 को डिवाइड कर रहे होगे तो 10% की आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में आ रही होगी। कितना आ जाना है इस क्वेश्चन का आंसर? 10%। ठीक है, इस बात को हम समझ रहे हैं अभी। कंपाउंड इंटरेस्ट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको चीजों को समझना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को हमें जानना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, हम इजी माध्यम से जो हमारा जो सरलतम तरीका है उसके माध्यम से इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है, बहुत सिंपल तरीका है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? यानी 3 इयर्स में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। बहुत सिंपल ये है भाई कि वह स्वयं की 3 सही। हम ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपसे परसेंटेज निकलवा रखी हो, हम ऐसे क्वेश्चंस को रेशो के कॉन्सेप्ट से करते हैं, और रेशो का कॉन्सेप्ट काफी इजी कॉन्सेप्ट होता है। तो 3 8 से 24 और 3 कितना आ गया भाई 27/8। कितना आ गया भैया 27/8 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? रेशियो की जब हम मल्टीप्लाई यहां कर रहे होंगे तो 8 रेशियो कितना आ जाएगा भाई 27। ओके, यानी हमने ये समझा था कि जब भी 3 वर्ष की बात हो हम क्या निकाल रहे होंगे? क्यूबिक रूट। तो 8 का क्यूबिक रूट कितना हो गया भाई 2 और 27 का कितना हो गया 3। प्रिंसिपल आपका कितना है 8 और मिश्रधन कितना है भाई 27।
तो आप क्या मुझे बता सकते हैं 2 रुपए से 3 रुपए मिश्रधन हो गया, मूलधन 2 रुपए से 3 रुपए मिश्रधन हो गया, तो आपको अमाउंट यानी इंटरेस्ट कितने का मिला, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, कितने मूलधन पर मिला, कितने प्रिंसिपल पर, 2 रुपए पर, मल्टीप्लाई कितना 100, तो 1/2 कितना होता है भाई 50% इस क्वेश्चन की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन की 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ओके। एक निश्चित राशि 3 वर्ष में अपने का 1.728 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित होता है तो ब्याज की दर को आपको बताना है। ओके, ब्याज की दर आप बताइए। इस बात को हम समझ रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस इजी हो रही होगी भाई। 3 वर्षों में अपने का 1.728% हो जाता है। एक निश्चित धनराशि यानी एक निश्चित धनराशि स्वयं का कितना हो जाता है 1.728 कितने वर्षों में होता है भाई, यह गुना होता है 3 वर्षों में। तो पॉइंट जब आप हटा रहे होंगे तो अपॉन में 1000 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, तो 1000 की मल्टीप्लाई कहां हो जाएगी भाई, इस नंबर में 1 में हो जाएगी। ये बात क्लियर है? या इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, यह रेशो जब आप इस पॉइंट को हटाओगे तो 1000 आ रहा होगा, तो 1000 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी यहां पर, यानी 1000 रेशो 1728। इसमें मूलधन कितना है 1000 है, मिश्रधन कितना है 1728। यहां तक बात क्लियर है? अब 3 वर्ष की बात करता है तो हमने ये समझा है कि आप क्यूबिक रूट निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, घन नहीं घनमूल। यानी 1000 का घनमूल कितना हो गया भाई 10 और 1728 का होता है 12। तो प्रिंसिपल 10 रुपए से अमाउंट आपका 12 रुपए हो गया, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला भाई 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। कितने प्रिंसिपल पर, इस 10 रुपए के प्रिंसिपल पर मिल गया। मल्टीप्लाई कितना 100%, क्योंकि कोई भी चीज हम 100% पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी 0 से 0 कट गई, 10 दूनी कितना आ गया 20%। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी भाई, इस क्वेश्चन की 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी। यानी यहां तक हम चीजों को समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, हमें सारे क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है, कैलकुलेशन को इजी करना है, कंसेप्ट्स के माध्यम से सारी बातों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद 1440 तथा 1728 हो जाती है, तो उस रेट का मान कितना होगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रही होगी। तो 2 वर्ष तथा 3 वर्ष, 2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में कितने का वर्ष का गैप आया भाई 1 वर्ष का, यानी 1 वर्ष में 1440 से 1728 हो गई, तो आपको कितने का ब्याज मिला 288 रुपए का ब्याज मिला। ठीक है, कितने पर, प्रिंसिपल 1440 रुपए पर, प्रिंसिपल 1440 रुपए पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, और मल्टीप्लाई कितना 100। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 0 से भी 0 कट गई, 144 दूनी होते हैं 288, और 10 दूनी कितना हो गया 20%। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% आई है। तो बहुत सिंपल तरीका है, हमें ये समझ लिया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो प्रिंसिपल है ना वो 5000 रुपए है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है, तो आपको ब्याज की दर बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। ये आपका नेक्स्ट टाइप है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर टाइप टू टाइप चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें टाइप टू टाइप समझना है। ऐसे क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल आपका 5000 रुपए दिया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस आपको दिया है, तो आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर बतानी है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो तरीका है वह क्या रहने वाला है, सिंपल सी बात है। जब अगर आपको ब्याज की दर निकालनी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी हो, तो सिंपल सा आप मेथड क्या यूज कर रहे होंगे, डिफरेंस अपॉन मूलधन मल्टीप्लाई 100%। अब आपका जो ये होगा ना 100%, ये बाहर होगा,
इसकी 2-3 मेथड हो सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स भी, हम डायरेक्ट कंसेप्ट को, मेन कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि एंड हीट एंड ट्रायल भी मेथड हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है, वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। यहां पर हमने ये जाना कि आपका डिफरेंस कितना है भाई, 32 रुपए का है। मूलधन कितना है, प्रिंसिपल आपका 5000 रुपए है। सिंपल सा क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट इसके ऊपर करना है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब ऐसी संख्या से आप इसे सिंप्लीफाई करिए, काटिए। 8 चौक 32 क्या 8 से कट जाएगा? जी हाँ, 8 से कट जाएगा। 8 चौक 32, 8 से इसे काटिए। 8 पंजे 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। यानी अब अंडर द रूट क्या आ गया, 4/625 है। और आप जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 4 का वर्गमूल होता है 2 और 625 का होता है 25। अब मल्टीप्लाई कितना है भाई, 100। तो हम ये कह सकते हैं 25 का कितना हो गया भाई, 100। 4 बार गया और 4 दूनी कितना आ गया, 8। यानी इस क्वेश्चन की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8% है। इस क्वेश्चन की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स, 8%। तो यहां तक हमने चीजों को समझा है, कोई इश्यूज नहीं है भाई आपके समझने में। वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन विद एप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सारी चीजों को समझ रहे हैं एक बेस्ट कंसेप्ट के माध्यम से, सो डोंट वरी भाई, चीजों को समझते रहिए। यानी 25,200 रुपए आपका प्रिंसिपल है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इस बार दे रखा है 700 रुपए। तो आपको दर ही बतानी है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मैंने सिंपल तरीका आपको बताया था, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी हो, डिफरेंस अपॉन मूलधन अंडर द रूट कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100। ओके, तो ये बताइए भी डिफरेंस यहां पर कितने का है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितने का है, 700 रुपए का। प्रिंसिपल यहां पर कितना है, 25,200। मल्टीप्लाई क्या कर रहे होंगे आप, 100%। तो आप इससे किससे डिवाइड कर रहे होंगे भाई, अब काट लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई, 7 तिया 21 और यहां हो गए कितने, 42, 7 1/36 आ गया। और 1/36 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 1/6। और हम जानते हैं कि 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। इस बात को हमने परसेंटेज में समझ चुके हैं कि 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7% का मान होता है 1/7, 66 सही 2/3% का मान होता है 2/3, 57 सही 1/7% का मान होता है 4/7, 44 सही 4/9% का मान होता है 4/9, 137 सही 1/2% का मान होता है 100% का मान 1, 37% ही ज्यादा है 100% से। तो 100% का मान 1 आ गया, 37% का मान 3/8 हो गया, तो 3 11/8 हो गया। 1066 सही 2/3% का मान कितना हो गया भाई, 1000% का मान 10 है, 66 सही 2/3% का मान 2/3 है। तो 10 में 2/3 को हम ऐड कर रहे होंगे, 10 3 30 और 2 32/3 हो जाने वाला है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, दीज आर द बेसिक कंसेप्चुअल वैल्यूज ऑफ परसेंटेज विच आई हैव डिलीवर्ड। ओके, ये सारी चीज मैं आपको डिलीवर्ड कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, मूलधन प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 10,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 16 सही 2/3%। टाइम है इस बार 2 वर्ष 73 दिन। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, क्या आने वाला है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट ये बताया था, जब भी 2 वर्ष 73 दिन दे रखा हो या 2 वर्ष से एक्स्ट्रा दिन दे रखा हो, सीधा आप 3 वर्ष के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे, 3 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो भाई करते हैं। आप जानते हैं 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। यहां तक बात क्लियर है। अब प्रिंसिपल आपका कितना, प्रिंसिपल है माय डियर स्टूडेंट 10,800। कितना है जी, 10,800। तो इस 10,800 पर हम 3 वर्ष के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने ये जाना है कि 10,800 को हम 1/6 से डिवाइड कर रहे होंगे भाई, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 से जब इसे डिवाइड कर रहे होंगे, 6 एकम 6, 6 48 यानी 1800 आ गया। नेक्स्ट ईयर भी कितना आने वाला है, 1800। नेक्स्ट ईयर भी कितने आने वाला है, 1800। यानी हमने 10,800 को 1/6 से के आधार पर हमने इंटरेस्ट निकाल लिया भाई, कितना आ गया, 1800। इस बात को हमने जान लिया है, समझ चुके हैं।
ओके, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं इसी में कि जब भी कभी आपको दूसरे साल का ब्याज निकालना हो, मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई फर्स्ट ईयर जो आपको ब्याज मिला है ना, ये 1800 रुपए, इस पर भी ब्याज कैलकुलेट कीजिए भाई, इस पर ही इंटरेस्ट लीजिए। तो 1800 का 1/6 के आधार पर कितना ब्याज मिला भाई? 300 रुपए मिला। कितना ब्याज मिला? 300 रुपए इंटरेस्ट मिला। अब हम बात करते हैं ये थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर से पहले ये 3 ब्याज हैं आपके, थर्ड ईयर से पहले आपके 3 ब्याज हैं, 3 इंटरेस्ट हैं, ये 1800, ये 1800 और ये 300। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जी हां, इस 1800 के आधार पर 1/6 ब्याज की दर से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1800 को 6 से डिवाइड करा, 30 कितने का ब्याज मिल गया भाई? 1800 का तो 300 रुपए का ब्याज मिला। इस वाले 1800 पर कितने का ब्याज इंटरेस्ट मिला? 300 रुपए का मिला। और इस 300 को जब 6 से डिवाइड कर रहे होंगे, 6 पंजे 30 यानी 50 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। यहां तक बात हमारी क्लियर है। हमें बताना है 2 वर्ष 73 दिन का। कितने का बताना है भाई? 2 वर्ष 73 दिन का। तो सीधा सीधा आप जान लीजिए कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कितने का? 2 वर्ष का। 1800 दूनी 3600 और 300 कितना हो गया भाई? 3900। कितना है? 3900। अब मात्र हमें तीसरे वर्ष में 73 दिन का बताना है। तीसरे वर्ष आया कितना है ये वाला? तीसरे वर्ष आया कितना है भाई? तीसरे वर्ष आया कितना है ये बताइए हमें। 1800, 300, 300, 600, 1800, 6, 2450 आ गया। यानी तीसरे वर्ष हमें 2450 रुपए का ब्याज मिला है, लेकिन मात्र हमें उसमें बताना है कितने दिन का? 73 दिन का। इस बात को आप समझ रहे हैं भाई? 73 दिन। और हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ये 5 का मल्टीपल है, 5 से ये कट जाना है। एक चीज और समझिए भाई, ये 10 नजर आ रहा है उसे जीरो में कितनी बार जाएगा? ये 2 बार। अब मल्टीप्लाई कर दिए भाई, 2400 दूनी कैसे करेंगे हम? अरे 200 दूनी 400, 45 दूनी 90 है, तो 490 आ गया क्या? यस, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब 3900 आपका क्या आया है? 2 वर्ष का, और 490 आया है 73 दिन का। तो 3900 और 400 कितने हो गए? 9 4 13, 4390 रुपए इसका चक्रवृद्धि ब्याज। यानी हमने दोनों को ऐड कर लिया है। सिंपल सी बात यह है भाई, यानी दोनों वर्ष 2 वर्ष 73 दिन का आपका कंप्लीट जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो 4390 है जो आपके ऑप्शन में है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं साहब, इन पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, यानी आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को हम फाइनलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, आप हमें टाइम दीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपए आपका मूलधन है। 32,000 रुपए का धन, जो धन है प्रिंसिपल है 32,000 रुपए है। 5,044 रुपए का आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 9 महीने की बात कर रहे हैं ये, तो त्रैमासिक की दर क्या होगी? यानी क्वार्टरली के आधार पर ब्याज की दर कितनी होगी, हमें ये सिंपल बताना है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब भी हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर हो, सिंपल ये बताइए कि प्रिंसिपल यहां कितना है, ये बता दीजिए भाई। 32,000 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये बताइए कि 32,000 रुपए पर 5,044 का मुझे ब्याज मिल गया। तो 32 और 5 कितना हो गया? 37,044 रुपए आपका अमाउंट आ गया, मिश्रधन आ गया। हमें बताना है 9 महीने में क्या? त्रैमासिक की दर पर। अब एक चीज बताइए भी आप, 9 महीने में त्रैमासिक यानी तिमाही के आधार पर 9 महीने में 3 तिमाही होती हैं भाई। 9 महीने में हमारी 3 तिमाही होती हैं। तो जब 3 की बात कर रहा है तो हम क्यूब रूट यानी घनमूल निकाल रहे होंगे। तो सबसे पहला यदि ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई। किससे हो रहा है? 4 अट्ठे 32, 4 से काट लीजिए भाई। 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 दूनी 18, 4 चूं 24, 4 एकम 4। ठीक है, यानी 8,000 मूलधन आ जाता है आपका, 9261 आपका मिश्रधन है, अमाउंट है। तो 8,000 का घनमूल कितना होता है भाई? 20।
और 9261 का होता है 21, 21 21 हम 441, 21 हम 9261, यानी आपके घनमूल भी याद होने चाहिए, घन भी याद होने चाहिए। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 20 रुपए प्रिंसिपल से मिश्रधन 21 हो गया, यानी हमको 1 रुपए का ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला। कितने प्रिंसिपल पर? 20 रुपए पर। और हमें ये समझना होगा कि प्रिंसिपल पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। मल्टीप्लाई 100 को जब 20 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही होगी। लेकिन इस कंसेप्ट को हमें एक बात और समझनी है कि एक साल में 3-3 महीने की 4 तिमाही होती हैं और क्वार्टरली ही आपसे पूछा था, इसलिए हम इस क्वेश्चन में 4 की भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो 5 कितना आने वाला है? 20% इसका आंसर हो गया भाई, 20% इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। ठीक है, तो यहां तक हमने कंसेप्ट्स को, क्वेश्चंस को समझा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे कैलकुलेट करिए भी, सोल्व करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए भी आप। ओके, कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक जोड़ा जा रहा है भी, हाफ ईयरली। चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का आपको अंतर दे रखा है 244। क्या इस क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल गिवन है? जी नहीं, इस क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल गिवन नहीं है। तो सबसे पहली बात हमें यह समझनी होगी कि इस क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल कहां से लाएं, नहीं पता है हमें, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं भाई। अब ब्याज कैसे जोड़ना है? अर्धवार्षिक। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी ब्याज की दर थी भी 10%। मैंने कहा था अर्धवार्षिक जब भी छमाही की बात हो तो आप ब्याज की दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करिए, तो कितने आ गया भी? 5% आ गया। बहुत सिंपल है। और जो आपका टाइम होगा ना, आप ये बताइए 1.5 वर्ष में कितना टाइम आ गया भाई? कितनी छमाही हो गई? 3 छमाही हो गई, क्योंकि 1.5 वर्ष में 18 महीने होते हैं। 1.5 वर्ष में 18 महीने होते हैं और 6 महीने की एक छमाही होती है, तो कितना आ गया? 3 छमाही आ गई। इस बात को चाहे हम ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि भी एक साल में 2 छमाही और आधे साल में 1 छमाही, तो कुल मिलाकर 3 छमाही। ये बात क्लियर है आपके? जी हाँ। अब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का मतलब होता है 1/20। जब आपका प्रिंसिपल नॉट गिवन हो, जब आपका प्रिंसिपल नहीं दिया, तो हमारी जो ब्याज की दर है ना, क्योंकि ब्याज की दर से ही तो प्रिंसिपल आ रहा है, यानी मूलधन मिल रहा है, तो हम ब्याज की दर से ही हम प्रिंसिपल निकालते हैं। तो जो आपका हर में वैल्यू होती है ना, जितना समय दिया हो उसका उतना ही टाइम से निकाल दीजिए। तो 20 का हम घन कर देते, अगर यहां 2 लिखा होता तो हम प्रिंसिपल निकालने के लिए 20 का वर्ग कर देते, स्क्वायर कर देते। तो 20 का घन कितना हो गया भाई? क्यूब कितना हो गया? 20 का घन हो गया 8000, यानी हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया भाई? 8000 प्रिंसिपल मान लिया। और कितनी छमाही के लिए? 3 छमाही के लिए। कितनी छमाही के लिए? 3 छमाही के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बात क्लियर है ना। और छमाही की बात थी, 10% का हमने ब्याज की दर को हमने आधा कर लिया। तो 8000 को 1/20 से भाग करिए भी, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 8000 को जब 20 से भाग करोगे 400। नेक्स्ट ईयर भी कितना आ जाएगा? 400। थर्ड ईयर भी कितना आ जाएगा? 400। सेकेंड ईयर की बात कर रहे होंगे तो इस 400 पर कितना ब्याज मिला? 20 से जब डिवाइड कर रहे होंगे 20 रुपए का। थर्ड ईयर से पहले जितने भी ब्याज थे, तीसरी साल से पहले एक ये 400 का ब्याज था, ये 400 का और ये 200 का, ये 3 ब्याज तो थे। इस 400 को जब 20 से भाग करा, डिवाइड करा, तो 20 रुपए का ब्याज मिला। इस 400 को कितना ब्याज मिला? 20 रुपए का। और 20 को 20 से डिवाइड करा तो 1 रुपए का ब्याज मिला। ये चीज हम समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है। अब नेक्स्ट बात समझिए भाई, हमसे कहा था इन दोनों का डिफरेंस। फर्स्ट लाइन को छोड़कर हमारा डिफरेंस होता है। जब हम फर्स्ट लाइन को छोड़ रहे होंगे तो यही तो हमारा डिफरेंस होगा, यानी हमारा डिफरेंस कितना आ गया? 20 20 40 और 20 60 और 1 61। कितना आ गया भाई? 61 आ गया। कितना डिफरेंस आ गया? 61। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है? 244। और ये कितने गुना है भाई? 4 गुना है। तो मूलधन कितना माना आपने? 8000 रुपए। तो 8000 की 4 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 32,000 रुपए। इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल आपके सामने आ चुका है। 32,000 रुपए इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। बहुत सिंपल तरीका था माय डियर स्टूडेंट्स।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 100% की वृद्धि होती है, तो समान ब्याज की दर पर जो आपकी ब्याज की दर यहां से आने वाली है, इस ब्याज की दर पर, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 वर्षों के बाद ये 800 नहीं भाई, इसे 8000 कर लीजिए। इसको कितना कर लेंगे? 8000। ठीक है, तो ये 800 नहीं है, 8000 है। आपका प्रिंसिपल कितना है? 8000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो सबसे पहला आपका स्टेप है कि इसमें अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, भाई आपका प्रिंसिपल आपके सामने दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकलनी बाकी है। तो आप ये बताइए कि 8 वर्षों में, कितने में? 8 वर्षों में 100% की वृद्धि हो रही है, तो प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि होगी? 100/8 की। और 1/8 होता है आपका 12.5%। सारे का सारा खेल परसेंटेज का है, रेशो का है, यानी एक दूसरे से क्वेश्चंस चैप्टर से इंटररिलेटेड होते हैं भाई। तो समझिए भाई इस बात को, ठीक है। तो इस बात को जब हम समझ रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि 12.5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, 12.5% का मान हो गया भाई 1/8। आपका प्रिंसिपल कितना है? 8000 रुपए। टाइम कितना है? 2 वर्ष, 2 ईयर। टाइम कितना है भाई? 2 ईयर। तो इस 8000 रुपए पर, इस 8000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। 8000 रुपए को 8 से डिवाइड करिए भाई, 1000 रुपए आ गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर भी सेम आने वाला है। अब 1000 को जब 8 से डिवाइड कर रहे होगे, भाग कर रहे होगे चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने के लिए, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 आ गया। हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सभी को ऐड कर दो भाई, सभी वैल्यूज को जोड़ दीजिए। तो 1000, 2000, 2125, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 2125 रुपए। 2125 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। तो हमने कुछ बेसिक और मेनली सारे हम टॉपिक्स को से क्वेश्चन उठा रहे हैं। आपका कंप्लीट, यानी इन सभी क्लासेस को करने के बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिससे हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे। सारे क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रत्येक यानी टॉपिक्स को हम से क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप सारी क्लासेस को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। यू आर कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।